ये है, क्या नाम है इसका? क्वासिडिलास। सॉरी मैं बोल नहीं पाया, आप बोल दो। क्वासिडिलास। 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 ओके, क्या स्पेशलिटी है इसकी? सॉरी नाम नहीं जानते इसका। ये है मसूरी का चेक पोस्ट और पहले के मुकाबले कई ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। नहीं रोके भाई, बस नहीं रोके नहीं रोके नहीं रोके नहीं रोके नहीं रोके और अपन तो निकल गए। वैसे मुझे ये पार करना ज़रूरी नहीं था, मैं यहीं से वापस होऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं निकल सकता हूँ कि नहीं। चलिए आगे से यूटर्न लेते हैं और आपको बताते हैं कि भैया अगर आप आ रहे हैं तो आप बचोगे या नहीं बचोगे। मेरे बचने का रीज़न यही है कि भैया मैं उत्तराखंड से ही हूँ, उत्तराखंड में रह रहा हूँ 2 महीने से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन यूटर्न ले रहे हैं ताकि हम जा करके जो विश्लेषण है इस टॉपिक पे कि भैया आप आएँगे तो रुकेंगे, उसका पूरा जायज़ा लेते हैं। सो गाइज़, वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग नहीं, एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको इससे पता चल गया कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड की जो ट्रैवल गाइडलाइंस उसमें क्या चेंजेस आई है। बातें बहुत करनी है, बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं मुझे, क्योंकि पिछली जो वीडियो आई थी मेरी उसमें बहुत सारी कमेंट्स आए कि भैया बताओ एक और चीज़। भैया इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि फिर आप पर्सनली मुझे हर एक मैसेज को रिप्लाई कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि भाई मैं सबको बताऊँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इसमें मैं ना केवल आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, बल्कि जो मसूरी चेक पॉइंट है वहाँ पर भी जाके दिखाऊंगा कि क्या सीन बन रहा है एक्चुअली में आपको। तो वहाँ जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में एक्चुअली क्या होने वाला है। मैं इस वक्त हूँ, इतनी सारी जानकारी मैं खरी तो दे नहीं सकता। मैं अपने फेवरेट जो कैफ़े है वहाँ आ चुका हूँ, ये T3 पाइंस। तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। और ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट जो नए आ रहे हैं वो कमेंट करते हैं कि भैया ये बताइए कि ठीक है देहरादून हम आ जाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ। तो इस सवाल का भी मैंने आपका जवाब दे दिया है। T3 पाइंस पर्सनल रिकमेंडेशन है मेरा कि आप T3 पाइंस ज़रूर आइए। राजपुर रोड पे जैसे आप मसूरी डाइवर्जन पे जाएंगे ना, बिल्कुल सामने ही है T3 पाइंस। वैसे मैं इसका जो लिंक है और जो फ़ोन नंबर है वो भी मैं डाल दूँगा, आप यहाँ पर ज़रूर आना अगर आप देहरादून आ रहे हो एज ए टूरिस्ट। चलिए मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ शॉर्ट में बताता हूँ। पहले आपको क्या जो सवाल है मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे आए थे, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें, तो क्या कोविड रिपोर्ट ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। क्या ई पास ज़रूरी है? हाँ वो भी ज़रूरी है। क्या 10 साल से कम के बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं बिना कोविड रिपोर्ट के? हाँ कर सकते हैं। तो ये सारी सवाल मैं जवाब दूंगा इसका, जो मैंने फ़िल्टर आउट किया। लेकिन पहले आप ये देखिए कि मेरे साथ मसूरी चेक पॉइंट पे क्या हुआ। तो मैंने कर दिया अपनी बाइक को पार्क और मैं जा रहा हूँ। यार एक बात है, वैसे तो उत्तराखंड के पुलिस वाले बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन पुलिस वाले से बात करने में फटती हर वक्त है। तो मेरी भी फट रही है कि भाई उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। वैसे वो भाई साहब, वो जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने बहुत मदद करी थी पिछली बार। चलिए उनसे पूछते हैं। तो हमारे साथ है सर, आपका नाम क्या है? जाहिद खान। जाहिद खान साहब। पिछली बार वीडियो में आपको सारी बातें इन्होंने ही बताई थी। तो एक्चुअली अभी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा टाइम है, टूरिस्ट आ रहे हैं। साइड में आते हैं आराम से, इनसे हम 2 मिनट, इनका 2 मिनट जो कीमती समय वो लेंगे ताकि ये आपको क्लियर कर दे कि भैया क्या सीन है। रुकिए। तो जाहिद साहब आप ये बताइए, मैंने नाम तो सही लिया ना आपका? हाँ। तो आप ये बताइए कि अभी जो कल से शायद नियम चेंज हुआ है। जी नियम चेंज हुआ है। तो क्या सीन है? और अगर मान लीजिए दिल्ली से कोई आ रहा है तो क्या कोविड रिपोर्ट जरूरी है? दिल्ली से जो आ रहे हैं, जो रेड जोन से हैं, उनके कोविड की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। कोविड की रिपोर्ट चाहिए? जो ग्रीन जोन से हैं, हाँ, उनका पास ई पास होना चाहिए। ठीक है। और रिटर्न वापस। मान लीजिए अभी जो पटना है वो ग्रीन जोन में है। हाँ जी। तो उसमें वहाँ से आने वाले लोगों को कोविड की जरूरत नहीं है? कोविड की रिपोर्ट नहीं है। जो ग्रीन जोन में है, अभी तो लिस्ट आई है। अच्छा। लिस्ट अभी देखेंगे हम कौन कौन से रेड जोन में, कौन से ग्रीन जोन में। ठीक है। तो उसके हिसाब से छोड़ेंगे। तो मतलब जो भी शहर ग्रीन जोन में है, आप अपना लिस्ट चेक कर लीजिए। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपको कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ। केवल आपको ई पास की जरूरत होगी। मतलब आपको देहरादून का जो पोर्टल उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि जो आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो आप एक रिकॉर्ड रख सके। और सर ये जो अगर 10 साल के छोटे बच्चे आते हैं तो क्या उनको भी? नहीं, उनको कुछ भी नहीं है। मान लीजिए अगर हाई लोड एरिया से आ रहे हैं, 10 साल से कम है तो भी बच्चों का तो खैर नहीं देख रहे, बड़ों का देख रहे हैं। बच्चों का नहीं देख रहे, वैसे ही गले में चेक करते हैं ना। गले में चेक करते हैं, मतलब उसको कोई ठीक नहीं करना। बड़ों का तो होना चाहिए। और सर एक और चीज़ बताइए, अगर कोई हाई लोड रीजन से आ रहा है और उसके पास 7 दिन का होटल का बुकिंग है, वो क्वारंटीन रहेंगे 7 डेज, होटल से बाहर नहीं। मतलब आप तो फिर आप उसको चेक कैसे करते हैं कि सर वो क्वारंटीन रहेंगे? वो क्वारंटीन जिस भी होटल में बुकिंग कराए वहाँ 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे, उसमें होटल से बाहर नहीं निकलेंगे। और 7 दिन के बाद ही वो ट्रैवल कर सकते हैं? मतलब 7 दिन के बाद वो फ्री है कि उसके बाद चेकअप कराना पड़ेगा?
7 दिन के बाद वो घूम सकते हैं। 7 दिन के बाद घूम घूम सकते सकते हैं, क्वारंटीन रहेंगे 7 दिन होटल में। हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बात बताइए, ये हमारे चैनल पे तीसरी बार आ रहे हैं और तीनों बार इन्होंने ही जानकारी दी। तो भैया जो आप मुझे थैंक्स बोलते हो, इनको थैंक्स बोलो। मैं तो बस आके बताता हूँ, लेकिन सारी जानकारी इनकी है और दिन रात अभी सेवा कर रहे हैं। अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जस्ट होप कि आपको ये जो जानकारी वो पसंद आया हो। और ये बातें यहीं ख़त्म नहीं हो रही भाई। मुझे जो मेरी पिछली 2-3 व्लॉग्स हैं जो मसूरी के ऊपर मैंने बनाया, उसमें करीब 300 साढ़े 300 कमेंट्स थे, जिनमें से मैं जो टॉप कमेंट्स है वो फ़िल्टर आउट कर चुका हूँ। और अभी जा रहा हूँ, आराम से बैठते हैं, बात करते हैं, क्योंकि भी बहुत सारा कंटेंट बाकी है। बहुत सारा जो सवाल है उसका जवाब मुझे देना है अभी के अभी। तो मैं अभी जा कर के बैठता हूँ, जवाब देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि हम बहुत करीब हैं 10,000 के। इतने करीब नहीं, मतलब इतना नहीं, इतना, हाँ इतना करीब है हम 10,000 के। तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। और हाँ, बाकी की बातें जो सारी सवाल है मैं भी करता हूँ। दोस्तों देखो, ऐसा है कि इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर आप अधूरे वीडियो देख करके फिर कमेंट करो कि हम मसूरी में होटल बुक कैसे करेंगे। भाई मसूरी में होटल बुक की पहले तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट इसमें मैं सब कुछ को वाइंड अप कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस वीडियो के अलावा कहीं जाना ना पड़े। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आप निश्चिंत होकर के उत्तराखंड आओ, अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमारा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाला है। और आई जस्ट होप कि शायद इसी चैनल से हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो मसूरी या फिर देहरादून घूमने आ रहे हैं। सारी गाइडलाइंस बता दो, पता ऐसा ना हो कि आप आए घूमने के लिए और यहाँ क्वारंटाइन हो जाए। उससे बेहतर है कि जानकारी ले लो पहले, उसके बाद आओ। तो चलो फिर, अब जो जितने सारे सवाल हैं मैं उसका जवाब देता हूँ, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डालते। इसलिए मैं बोलता हूँ कम्युनिटी पोस्ट देखा करो यार, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट का जवाब मैं दूंगा और देता हूँ। तो कम्युनिटी पोस्ट पे जो जितने सवाल आए थे मैंने फ़िल्टर कर लिया, अब मैं उसके एक एक करके उसके जवाब देने वाला हूँ। चलिए बैठते हैं आराम से और फिर जवाब देते हैं। आ गई मेरी चाय। इधर दे दो। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन राउंड, जो मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे मिला था। वैसे आपने पुलिस वाली वीडियो तो देख ही लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी भी इस वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जो नॉर्मल डे टू डे सवाल होता है उसके बारे में मैं बात करने वाला, क्योंकि आपने ऊपर देखा उनके पास टाइम बहुत कम था कि हम बातचीत कर पाते। तो ये अब हम शुरू करते हैं जो आप लोगों ने पूछा है। सागर वर्मा पूछते हैं कि बस कब से शुरू होगी देहरादून टू मसूरी। तो मैं बता दूं सागर भाई, बस स्टार्ट हो चुकी है, लिमिटेड है, लेकिन हाँ आपको देहरादून से मसूरी की बस जो है वो मिल जाएगी, तो बेफिक्र होकर के आओ। संदीप गंभीर साहब लिखते हैं कि मेक लेटेस्ट वीडियो योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। हालांकि उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, बट योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की व्लॉग में बना चुका, जो नहीं आने वाला, तो वो ज़रूर बताऊंगा संदीप भाई आपको। देहरादून आने के लिए क्या कंडीशन है भाई? देहरादून आने के लिए, ये सबसे सही सवाल है। ये पूछा है रंजीत जोरिया व्लॉग्स ने, तो आप जाकर के, शायद व्लॉग है तो ऑब्वियसली चैनल यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर देख लेना आप। तो भाई रंजीत भाई, देहरादून आने के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ही क्लियर है। अब जो कल से चेंज हुआ है सारा जो सिस्टम वो चेंज हो गया। अब आपको कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अगर आप हाई लोड एरिया से नहीं आते हैं। लिस्ट जो है वो भी मैं आपको, उसका जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा, कौन कौन सी सिटी है जो हाई लोड एरिया में है अभी, तो प्लीज़ आप उसको देख करके आना। अगर आप हाई लोड एरिया से आ रहे हैं तो कोविड रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आई एम सॉरी ब्रो आप नहीं आ पाएंगे। बट हाँ, अगर आप हाई लोड एरिया से नहीं आ रहे ना, तो बेफिक्र हो गया हो, बस खुद को रजिस्टर कर लो देहरादून के पोर्टल पे, जो देहरादून ई पास का जो पोर्टल उस पर कर लो। आपको उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो गया। तो देहरादून आने की कंडीशन तो हो गई भैया। फालतू यूट्यूबर लिखते हैं विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन देहरादून। अच्छा, एंड वाई यू लव द जर्नी बिटवीन देहरादून टू मसूरी। हाँ, ये वीडियो ये कमेंट इससे रिलेटेड है। वाई विच इज़ द फेवरेट प्लेस इन देहरादून। भाई देहरादून पूरा शहर ही बहुत खूबसूरत है, आप कहीं भी जाओ मतलब मज़े हैं भाई। देहरादून इज़ लव, इसे थोड़ी सी सिटी ऑफ लव कहते हैं। तो कोई ऐसी खास जगह कहना कि देहरादून में कौन सा जगह पसंद है, बहुत ज़्यादा थोड़ा कठिन है, बट पूरा शहर ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा सवाल मैं आपको बता सकता हूँ कि वाई डू यू लव ट्रैवलिंग बिटवीन देहरादून टू मसूरी। भाई ये रोड ट्रिप जो 20-25 किलोमीटर रोड ट्रिप है ना भाई, तुम करोगे ना तो भाई बोलोगे कि भाई अब समझ में आया कि तुम क्यों पसंद करते थे इस रास्ते को, क्योंकि ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। अब वो आपने देखा होगा, ब्लॉग नहीं देखा तो जाओ चेक कर लो। अब होटल बुकिंग में RT-PCR या रैपिड टेस्ट वैलिड है?
इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा वीडियो देखो मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। होटल में आपको RT-PCR चाहिए, उसके बिना आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब कोविड रिपोर्ट अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको भाई अगर आप हाई लोड एरिया से नहीं आ रहे तो आपको रिपोर्ट की ही ज़रूरत नहीं है, तो RT-PCR का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। बट हाँ, अगर आप आ रहे हैं, अगर आपने हाई लोड एरिया से आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई चेकिंग नहीं करवाई है तो भैया आपको 7 दिन का यहाँ पर होटल में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रख लीजिए इस बात को। देहरादून आने के लिए ट्रेन फैसिलिटीज़ क्या है भाई? एक ही ट्रेन चल रही है देहरादून की, वो है जनशताब्दी, जो दिल्ली से आती है। ये मुझसे पूछा है उत्सी सैनी ने, अहमदाबाद के बहुत अच्छे यूट्यूबर है, आप उनका चैनल भी देख लीजिए। तो उन्होंने पूछा देहरादून भाई एक जनशताब्दी चल रही है दिल्ली से, करीब 3:30 बजे के आसपास वो खुलती है और यहाँ पहुँचे, लेकिन हाँ ट्रेन में आएंगे तो फिर उसके भी अलग नियम है और वो भी मैं बता दूंगा। हालांकि ये सेम है, अब आपको रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद कुछ सवाल। अगला सवाल पूछती हैं संस्कृति। इनका सवाल है, एक्चुअली आई नीड टू गो टू देहरादून फ्रॉम दिल्ली विथ माई फैमिली। आई हैव माई नानीज हाउस हियर इन देहरादून। वी हैव सम वर्क there and we will be traveling by Uber intercity. We don't have COVID negative report and 2 kids will be traveling with us. So please help me and tell me if we will be quarantined there. तो सबसे पहली बात, अगर आप जो नए रूल्स में चेंजेस आए, अगर आप वर्क से आते हैं, आई मीन वर्क टूर है आपका देहरादून में या फिर उत्तराखंड में, तो आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बस आप ईमेल या फिर कुछ ऐसा दिखा दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है किसी कॉलेज से, या फिर कोई पेपर देने आ रहा है, एग्जामिनेशन है, तो यू डू नॉट नीड एनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। आप बस आइए उस सर्टिफिकेट के साथ कि आपका क्या काम है, आप 2-3 दिन में वापस हो जाइए, कोई बात नहीं है। और अगर आपने बोला यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स, तो वो मैंने एक्चुअली आपका ही सवाल जो मैंने पुलिस से वहाँ कंफर्म किया कि अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं बिलो 10 ईयर्स हैं तो आप उस बच्चे को टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल यही पूछती हैं कि अगर आपके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो मैं बता दूं आपको उत्तराखंड बॉर्डर पे ये फैसिलिटी मिलती है कि आप जो कोविड रिपोर्ट है वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप रैपिड टेस्ट करवाते हैं तो वो 800 रुपया चार्ज करते हैं, और अगर आप RT-PCR करवाते हैं तो वो आपसे 2400 रुपया चार्ज करते हैं। अगला सवाल पूछते हैं, ब्रो व्हेन विल कॉलेज ओपन इन देहरादून? भाई इस चीज़ का तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, और कॉलेज कब खुलेगा ये तो त्रिवेंद्र सर को फ़ोन करना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सर नहीं जानते उनको? अरे भाई उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, तो उनका नंबर हो तो मुझे भेज देना। मुझे भी नहीं मालूम भाई कॉलेज कब खुल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है कब खुलेगा, इस पर अपन हम क्या कर सकते हैं ना, उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है। तो चाय बहुत अच्छी है। मैक्सिकन फूड है आपका। मैक्सिकन फूड है, ओके। ये मैक्सिकन फूड है आपका, इसमें ब्रेड बेस्ड आइटम है। हाँ जी, इसमें स्टफिंग रहती है आपका, मिक्स वेजिटेबल्स, ओके, एंड सम चीज़, ऑलराइट। जो भी इन्होंने नाम बोला, इसको वैसे मैक्सिकन में बोलते हैं कैसे बिया, ओके, जो भी भाई जो भी हो तुम ऑर्डर कर लेना। बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने बताया स्टफिंग है और चीज़ का इस्तेमाल, आप चीज़ पसंद करते हो तो यू शुड कम हियर भाई, ज़रूर आओ और यहाँ का खाना एक बार ट्राई ज़रूर करो, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ज़रूर आके ट्राई करना। एक है कि शुभांशी मित्तल लिखती हैं कि हे जस्ट नीड अ गाइडलाइंस, वी आर प्लानिंग टू गो टू मसूरी धनौल्टी बट वी डू नॉट नीड कन्फर्मेशन अबाउट कोविड रिपोर्ट ऑन माई वेबसाइट। गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, मेरे को समझ नहीं आया। चलो दूसरा होता है। सॉरी शुभांशी मैम, बट आई होप कि इस वीडियो से आपका जो डाउट क्लियर हो जाए। आयुष भाई लिखते हैं, अगर हम 6 फ्रेंड्स हैं और 16 अक्टूबर को मसूरी या और देहरादून जाएंगे तब भी कुछ प्रॉब्लम होगी क्या सर? बिल्कुल नहीं होगी भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर आप लो लोड एरिया से आ रहे हैं, जो हाई लोड नहीं है, मेरे मतलब है, आप लिस्ट चेक कर लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हाँ रजिस्टर कर लो आप यार। देखिए एक और बात, जो प्राइम रीज़न था मुझे T3 पॉइंट सेलेक्ट करने का, क्योंकि जो मैं जानता हूँ कुछ स्टैट्स इसके, क्योंकि मैंने जब यहाँ के ओनर से मैं जब बात कर रहा था कि भाई मैं शूट कर पाऊँगा कि नहीं, यहाँ वीडियो आप दोगे कि नहीं स्पेस, इन्होंने बताया कि आप बेझिझक करो। और दूसरी बात ये है कि ये जो रेस्टोरेंट कैफ़े देख रहे हैं, बार बार मैं रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ, ये जो कैफ़े आप देख रहे हैं ये एक्चुअली कोविड के बाद यहाँ का फुटफॉल और ज़्यादा बढ़ा है। रीज़न उसका आपके सामने है। यहाँ की जो आप सोशल डिस्टेंसिंग देख सकते हैं, मतलब एक यहाँ लगा है तो दूसरा वहाँ है, और अगर आपको और सेफ्टी चाहिए तो आप ऊपर चले जाएं, ऊपर के मंजिल में। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, आप देखिए अगर आप वहाँ बैठते तो उसके आसपास कोई भी आपके सामने नहीं आएगा। और यहाँ के हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, बहुत बढ़िया। आप चाहें तो इसके अंदर जाके खा सकते हैं, यानी ये देखिए। तो यहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग इज़ लाइक
वन ऑफ द बेस्ट। तो आप बेझिझक होकर के यहाँ आइए और इस प्रॉब्लम में, इस टेंशन में मत रहिए कि हम बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ जो भी है वो बहुत अच्छे ढंग से इसको मेंटेन किया जाता है और शायद इसी वजह से यहाँ का फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आप यहाँ पे आराम से सेफली आ सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस यही। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, ये ट्राई करने कैसा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा। खुशबू से भूख बहुत तेज़ लगी जा रही है। जो भी है मैंने इस ब्लॉग में भाई वर्थ इट है, एक नंबर। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो का जो कंटेंट है वो मदद करेगा ट्रैवलिंग इन उत्तराखंड। भाई हमारे लिए भी कुछ कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलो, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। खाना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है खाना, फर्स्ट क्लास।